अहमद, योर होस्ट फ्रॉम टेक प्लस एरिना। सो आज आपको टाइटल से देख के तो पता चल ही गया होगा, हम निकले हैं टेस्ट ड्राइव पर ओला S1 की, लेकिन हमें मिला है S1 Pro हमारे सिटी सूरत में आ गया है। मुझे आइडिया ऐसा था कि यार मतलब मुश्किल है सूरत में इतना जल्दी आना, लेकिन ये आ चुका है। ज़्यादा टाइम नहीं है तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, मैंने सीधा जो भी शॉर्ट्स थे वो सब बता दिए हैं। मुझे फ़ोन भी आ रहे हैं वहाँ से, तो मैं जल्दी से निकलता हूँ। ड्राइव मोड जाने के लिए मान लो आप ब्रेक लीवर दबाना है कोई भी एक, ठीक है, दबाइए ना सर। पहले आपको चालू करने का तरीका पावर का बटन प्रेस करो, मतलब ब्रेक दबाए बगैर चालू नहीं होगी, है ना? ये चालू हो गई। इसमें 3 मोड होते हैं, राइडिंग, नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर। ओके, ठीक है, मोड चेंज का बटन इसलिए। ठीक है, ट्राई करते हैं। ठीक है, स्पोर्ट, हाइपर, डाउन मोड से ये इंडिकेटर से यहाँ पे शो करेगा, सिंगल प्रेस। ओके, यहाँ पे आपका हॉर्न। ओके, ये रिवर्स से, रिवर्स का, और उसको आगे की साइड वो करना है रिवर्स के लिए। हाँ मैं बताता हूँ ना सर, आप ठीक है, ये बटन दबा दिया और उसको आगे के उल्टा, समझ गए, रिवर्स वो की स्पीड से जाएगा। ठीक है, और इसको फिर बंद करने के लिए वापस प्रेस कर दो। आगे प्रेस करेंगे। ओके, रिवर्स। अब सर आपको रूट बता देता हूँ, बता दीजिए। यहाँ से जाना है सर जी, हाँ, सामने वाला रूट दिखाएगा। जी जी जी, यहाँ से अंदर जाना है सर, और पहला ही यूटर्न लेके यहाँ पे आना है सर, सामने क्लोजिंग पॉइंट फर्स्ट ही यूटर्न लेके आ जाना है। पहला ही यूटर्न लेके सर वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो और अभी तो ये कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं होगी ना? ये डेमो वेट है सर, अंदर कैंप लगा है, आपको वहाँ पे चेक कर चलिए डेमो व्हीकल है। आप इसमें अंदर मेरे को एक बार देखने दो सिर्फ एक बार इंटरफेस अंदर का। चलो ठीक है, क्या बोल रहे हो? रेडी टू गो? चलो ठीक है, थैंक यू। इस पॉइंट पर मैंने सोचा कि चलो ज़ीरो से एक बार स्पोर्ट मोड ऑन करके इसका पिकअप चेक करते हैं। तो एक्सेलरेटर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो मैंने इसे ऑफ़ किया व्हीकल को, फिर ऑन किया, उसके बाद भी एक्सेलरेटर रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर अचानक से एक्सेलरेटर ने रिस्पॉन्ड किया। तो स्पोर्ट मोड में अभी गाड़ी चल रही है फ़िलहाल, तो स्पोर्ट मोड में भी पिकअप काफ़ी बढ़िया है। नॉर्मल मोड में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आती, ऑब्वियस है वो तो,
क्योंकि वो बैटरी सेवर मोड है, लेकिन स्पोर्ट मोड में भी काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है। और ये है हमारी S1 Pro, तो हाइपर मोड भी है। हमको पहले से इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि हाइपर मोड में तो आप चलाना ही मत, बट जो चीज़ मना करने में आती है वो करने की तो मज़ा ही कुछ अलग है। तो अभी मैं ट्राई कर रहा था हाइपर मोड, और सीरियसली बहुत ही क्रेज़ी पिकअप था। मैंने हेलमेट पहना था तो मेरा ध्यान हेलमेट के ऊपर ही था, क्योंकि मैंने हेलमेट सही से पहना नहीं था, क्योंकि मेरा गोप्रो लगा हुआ था, तो हेलमेट का जो टाई नहीं कर पाया था। बट हाइपर मोड का रिस्पॉन्स पिकअप का बहुत ही क्रेज़ी है। सिटी राइड के लिए मुझे तो नहीं लगता कि हाइपर मोड की हमें कभी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि स्पोर्ट मोड इनफ है। तो अगर आपने S1 बुक की है, आप S1 लेने की प्लानिंग कर रहे हो, तो S1 में स्पोर्ट मोड मिलेगा तो वो भी मोर देन इनफ है आपके लिए। वीडियो की स्टार्टिंग में आपने जो शॉर्ट्स वगैरह देखे थे वो यहीं पे मैंने 1 मिनट स्टॉप करके यहाँ पे शूट कर लिया था। काफ़ी लेट हो रहा था। फिर से हम वापस हेड कर रहे थे टेस्ट राइड के स्पॉट पर, तो फिर से एक्सेलरेटर जो था वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तो ये एज ए प्रोटोटाइप व्हीकल है, अभी तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि उस वजह से शायद इसमें हो, आगे जाके ये चेंज कर देंगे तो ये इशू सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हाइपर मोड में चलाने की मज़ा तो कुछ और ही थी। आपने देखा मैं 77 तक ही जा सका। जैसा मैंने आपको पहले बताया, हेलमेट थोड़ा लूज़ था, तो मुझे उसे हेलमेट को भी पकड़ के रखना था कि कहीं हेलमेट गिर ना जाए। और हाइपर मोड तो चलो S1 Pro में आता है, लेकिन स्पोर्ट्स मोड में भी गाड़ी काफ़ी बढ़िया चलती है। सस्पेंशन एज ए लेमैन एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे सस्पेंशन में कोई खामी नहीं दिखी। अच्छा खासा सस्पेंशन काम कर रहा है। और यहाँ पर आने के बाद फिर मैंने इनको बात की कि भाई ये इशू आया एक्सेलरेशन का, मैं बीच में रुक गया था, तो वही मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो वो यही बोलना चाह रहे थे कि अभी प्रोटोटाइप व्हीकल है और ऐसा कोई इशू अभी तक तो किसी ने बताया नहीं है। तो पॉसिबिलिटी ये हो सकता है मेरे पर्टिकुलर व्हीकल में ये चीज़ हो, लेकिन हमें जो डिलीवर होगा आगे जाके, वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि डिलीवरी के बारे में मुझे बताया गया कि December 16 को फिर से विंडो ओपन होगी पेमेंट करने के लिए। 20,000 रुपीज़ का जो पेमेंट है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि व्हीकल कब डिलीवर होगा। व्हीकल डिलीवरी का उन्होंने बोला कि 16 के बाद 3 महीने तक तो ऑलरेडी बुकड है, मतलब 3 महीने तक तो आपको मिलने वाला ही नहीं है। तो यही सब डिस्कशन चल रहा था एक्सीलेटर वगैरह के रिगार्डिंग में, थोड़ा बहुत और समझने की कोशिश कर रहा था। तो इन्होंने बोला आप एक काम करो, आप इंजीनियर को लेके जाओ साथ में, वो आपके पीछे बैठेंगे और उनको बताओ, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है तो उनको ये चीज़ पता चले, ताकि वो इसके ऊपर वर्क कर सके। काफ़ी फ्रेंडली नेचर था इनका। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली बहुत ही सही था। इसके बाद मैं एक और राइड के लिए गया, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो वो मैं शेयर नहीं करूँगा, लेकिन अच्छी तरह से जो भी था वो सुन रहे थे, गाइड कर रहे थे। और ये ऐसे ही बाद में एक टेस्ट टेस्ट राइड का जो रिव्यू था, यानी प्रोडक्ट का जो रिव्यू था, कि भाई आप प्रोडक्ट का रिव्यू भी दीजिए कि आपने कौन सा बाई किया है, कौन सा लेना पसंद करेंगे टेस्ट ड्राइव के बाद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो भी हमने शेयर कर दिया। और वहाँ पे मैंने यही चीज़ शेयर की कि भाई एक्सेलरेशन के ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, जबकि काफ़ी और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़ करते हैं, उन्होंने भी ये चीज़ के बारे में बताया था। तभी मेरे दिमाग में ये चीज़ थी कि मुझे ये चीज़ के बारे में देखना है कि ये इशू आ रहा है या नहीं। बाकी मुझे पर्सनली तो सही लगा, मैंने बुकिंग कराई है, डिलीवरी लेट मिलने वाली है, लेकिन अभी तक मेरा ऐसा डिसीजन चेंज नहीं हुआ है कि मुझे ये गाड़ी नहीं लेनी। अभी भी सूरत में इसके चल रहे हैं, पता नहीं मेरी वीडियो कब अपलोड होगी, लेकिन December 2 तक इसका टेस्ट ड्राइव चल रहा है, तो आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। और बस यही था मेरा छोटा सा एज ए लेमैन पर्सपेक्टिव से एक छोटा सा रिव्यू। कुछ नहीं तो यार, टेस्ट ड्राइव तो ले ही सकते हैं थोड़ा टाइम निकाल कर। टेस्ट ड्राइव के कोई पैसे नहीं हैं, आप उनकी वेबसाइट पर जाकर टेस्ट ड्राइव का स्लॉट बुक कर सकते हो। और एक नई चीज़ है, पूरा कॉन्सेप्ट पूरा अलग है, स्मार्ट बनाने में आई है। अभी तो इसमें कोई फीचर्स फ़िलहाल चल नहीं रहे, लेकिन जो हमें एंड प्रोडक्ट डिलीवर होगा उसमें तो काफ़ी सारे मतलब और फीचर्स ऐड होंगे, मतलब उसमें स्पीकर्स वगैरह। उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ऑलरेडी बहुत यूट्यूब पर वीडियोस बनी हुई है,
जिसमें इसके डिटेल में फ़ीचर वगैरह सब बताए हुए हैं, और वो आपको ओला की वेबसाइट पर भी दिख ही जाएगा। तो आप परचेज़ करोगे तो आप वो सब गो थ्रू करेंगे ही। तो चलिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है मेरा छोटा सा ये एफ़र्ट, छोटी सी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कभी भी ऐसा मौका मिलेगा तो वीडियोस बनाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो, अभी मैं एक ट्रैकिंग एक्सपीरियंस के लिए गया था गुजरात में, उसकी एक वीडियो आने वाली है। तो अगर आपको उसका अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नए वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज़ अहमद साइनिंग ऑफ। सी यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।